जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के उन कैंडिडेट के बारे में जो अभी एप्लीकेशन लगाए हैं हाइट और चेस्ट में छूट के लिए। ठीक है, तो किन किन कैंडिडेट को जो है हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगा उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पिछले मंगलवार को मैं खुद गया था रायपुर जो है पुलिस मुख्यालय में। वहां मैंने जो वहां सील सिग्नेचर लगा के दे रहे थे, देखो दो एप्लीकेशन हम लोग दे रहे थे। एक एप्लीकेशन को वो लोग अपने पास रख रहे थे, एक एप्लीकेशन को हम लोगों को सील और सिग्नेचर लगा करके दे रहे थे हमारे प्रूफ के लिए कि हमने जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है करके, है ना। बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैंने एप्लीकेशन दिया था या नहीं दिया था, ऐसे करके ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या दिया जा रहा था, एक एप्लीकेशन वो अपने पास रखते थे, एक एप्लीकेशन हमको देते थे सील सिग्नेचर लगा करके। ठीक है, तो किन किन कैंडिडेट को जो हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगा, देखो पहले तो ये जान लो कि मैं जिस दिन गया था उस दिन लगभग 100 से 150 कैंडिडेट आए हुए थे जो क्या चाहते थे, छूट चाहते थे हाइट और चेस्ट में। बारी बारी करके आ रहे थे। मैं लगभग दोपहर के टाइम में पहुंचा था, तब तक के लगभग 50 से 60 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर चुके थे। ठीक है ना, उसके बाद लंच हुआ था, उसके बाद भी लगभग 30 से 40 कैंडिडेट रुके हुए थे जो क्या चाहते थे, हाइट और चेस्ट के लिए छूट के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे। ठीक है ना, तो मतलब एक मंगलवार बोले या शुक्रवार बोले, देखो 2 ही दिन लिमिटेड समय था आपका, 2 दिन जा सकते थे आप। तो एक दिन में लगभग 100 से 150 कैंडिडेट पहुंच रहे थे छूट के लिए, है ना, हाइट और चेस्ट में छूट के लिए। तो एक तरीका से अगर हम अनुमानित बोले कि कितने कैंडिडेट ने जो है हाइट और चेस्ट में छूट के लिए अप्लाई किया है, तो लगभग जो है 3 से 4 हजार कैंडिडेट, इसी के आसपास जो है 3-4 हजार कैंडिडेट ने जो है हाइट और चेस्ट के छूट के लिए अप्लाई किया होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपका 5,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि मैं जिस दिन खुद गया था उस दिन लगभग एक दिन में 100-150 ही कैंडिडेट उपस्थित थे वहां पे। तो अगर मैक्सिमम हम मान के चले तो 5,000 कैंडिडेट ने ही जो है फॉर्म अप्लाई किया है, किसके लिए, आपका हाइट और चेस्ट में छूट के लिए। तो देखो वहां जब आपका जो है सील सिग्नेचर लगा के जो दे रहे थे, जो ऑफिसर वहां बैठे हुए थे, है ना, महानिदेशक सर को जो है एप्लीकेशन देना पड़ता था, लेकिन उसके पास हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते थे, है ना। क्या होता था, वहां के जो मुख्यालय में जो आदमी बैठे हुए थे, जो वहां काम करते थे पुलिस मुख्यालय में, जो अदर रैंक के ऑफिसर रहे होंगे, जो क्लर्क वगैरह रहेंगे, कोई भी पद में वो बैठे होंगे, लेकिन जो वहां सील सिग्नेचर लगा के दे रहे थे, मैं उनसे डायरेक्ट बात किया हूं। ठीक है ना, देखो मैंने उनसे ये भी पूछा है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा अगर हम जो एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा कि नहीं करके। और जो वहां कांस्टेबल जो ड्यूटी दे रहे थे उनसे भी पूछा है, जैसे जो हमको जो है गाइडलाइन दे रहे थे कि इस तरफ लाइन में चलो, वहां जाना है, आगे वहां उस तरफ से जाना है, उस रूम में आपका सील सिग्नेचर होगा, वो जो गाइडलाइंस दे रहे थे उनसे भी मैंने पूछा है। तो पहला चीज तो ये क्लियर कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हो कि नहीं। देखो ज्यादा दिन तो आपका समय बचा नहीं है, 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, तो अब तो ये मान के चलो कि अब आप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है नहीं भेज सकते हो। ठीक है ना, स्पीड पोस्ट भी करते हो। मैंने उनसे जब बात किया कि सर अगर हम जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं तो वो जो है मान्य होगा कि नहीं करके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम तो स्पीड पोस्ट वगैरह या पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज देते हो, लेकिन क्या पता वो सही समय पर नहीं पहुंचता है या हमारे पास किसी कारणवश नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते भी हो तो उन तक के पहुंच जाता है, लेकिन जो एक प्रति उनको जो है वापिस रिटर्न हम तक के भेजना रहता है, तो उनको भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना पड़ेगा। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप जो है डायरेक्ट जाकर के एप्लीकेशन दो। ठीक है ना, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा अगर आप करते हो तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो सकता है, उन्होंने यही समझाया मेरे को। ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है करके। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि अभी भी जो बचा कुछ दिन है, 3-4 दिन में जो आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हो हाइट और चेस्ट की छूट के लिए, तो आप जो है डायरेक्ट जाइए कहाँ पे, पुलिस रेंज में। अब तो जो है आपको पुलिस रेंज में जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, आईजीपी महोदय को देना पड़ेगा एप्लीकेशन पुलिस रेंज में। जिस भी जिला में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो जिला जिस पुलिस रेंज में आता है वहां जाके आपको जो है अब जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 6 पुलिस रेंज है छत्तीसगढ़ में, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा। ठीक है, वहां जाके आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब मेन बात यहाँ ये आ जाता है कि किन किन कैंडिडेट को जो है हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगा। लगभग जो है 3 से 4 हजार कैंडिडेट ने जो है एप्लीकेशन लगाया हुआ है कि हमको जो है हाइट और चेस्ट में छूट दिया जाए करके। लेकिन देखो अगर 3-4 हजार कैंडिडेट को जो है हाइट और चेस्ट में छूट दे दिया जाता है तो ये नियम के पूरी तरीका से विरुद्ध हो जाएगा। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया या आरपीएफ वगैरह हो गया, पुलिस में एसआई वगैरह होगा, इसमें जो जरूरी रिक्वायरमेंट रहता है, इसका एक नियम रहता है, क्रमबद्ध तरीका रहता है कि इसमें इतने हाइट के कैंडिडेट रहेंगे, इतने चेस्ट वाले रहेंगे, इतना इनका फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, इतना ये रनिंग कर सकते हैं। एक नियम रहता है कि पुलिस के जवान को कैसा रहना चाहिए करके। अगर पूरे 3-4 हजार कैंडिडेट को हाइट और चेस्ट में छूट दिए जाते हैं तो वो नियम के पूरी तरीका से विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, आप जो है 168 सेंटीमीटर हाइट के नहीं हो, आप जो है 10
10 सेंटीमीटर हाइट का रिक्वायरमेंट कर रहे हो, आपको अगर 10 सेंटीमीटर हाइट का छूट दे जाते हो तो किसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगला आदमी आपसे बड़ा है, आप जो है कमजोर दिख रहे हो, पुलिस में भर्ती हो गए हो लेकिन हाइट बहुत छोटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। नियम के विरुद्ध हो तो जा नहीं सकते, और सभी 3-4 हजार कैंडिडेट को छूट नहीं दे सकते, पूरा नियम के विरुद्ध हो जाएगा इतने ज्यादा कैंडिडेट को छूट देंगे तो किन किन कैंडिडेट को छूट मिलेगा। देखो, जो वहां पे सील सिग्नेचर लगा रहे थे, मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा है तो उन्होंने बताया कि अभी तो एप्लीकेशन दे रहे हो, इसके बाद जो है पात्रता का जांच होगा। देखो, कई लोग बोल रहे थे कि गरीबी रेखा के नीचे आओगे तो जो है मिल जाएगा छूट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। गरीबी रेखा के नीचे तो अधिकतर से ज्यादा कैंडिडेट आते हैं, सबके पास जो है राशन कार्ड बना होगा मेरे ख्याल से, है ना। सभी का जो है लगभग 80 से 90% युवा जो एप्लीकेशन लगाए होंगे उनके पास जो राशन कार्ड होगा। तो गरीबी रेखा के नीचे आने से ही केवल आपको छूट नहीं मिल जाएगा। उसके लिए वो बताए कि देखो, पहला तो ये जान लो, जिनके फैमिली में कोई जो है पुलिस में है, छत्तीसगढ़ पुलिस में या बाहर के भी पुलिस में है। देखो, कई कैंडिडेट क्या होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में रहते हैं, उनके फैमिली वाले यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में कहीं और एग्जाम दे रहे थे तो वहां भी पुलिस में हो सकते हैं। तो एक कंडीशन हो सकता है कि बाहर में भी अगर कहीं पुलिस वगैरह में है तो उनको हो गया, या छत्तीसगढ़ में ही उनके फैमिली में कोई पुलिस में है। जैसे आपका कोई भाई है वो पुलिस में है, आपके पिताजी पुलिस में है, आपकी बहन पुलिस में है, आपकी माता कोई पुलिस में है, तो उनका आईडी कार्ड लगाने से, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन डाले हो उसमें प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि मेरे भाई पुलिस में है, मैं भी देश का सेवा करना चाहता हूं करके। तो फोटो कॉपी आप लगाए होंगे किसका, जो है अपने भाई का जो पुलिस ऑफिसर है उनके आईडी का, या अपने पिताजी का, तो उसका जांच होगा। तो किन कैंडिडेट को छूट मिलेगा, पहला तो उन कैंडिडेट को जो आईडी लगाए हुए हैं किनका, अपने फैमिली का, जो पुलिस में है उनका, ठीक है ना। अगर आपका भाई, माता पिता या कोई भी आपका जो है पुलिस में है फैमिली बैकग्राउंड से, तो उनका अगर आप जो है आईडी लगाए हो कि मेरा भाई पुलिस में है, मुझे भी छूट चाहिए करके, तो उनको जो है छूट मिलेगा, ठीक है ना। एक कंडीशन उन्होंने ये बताया। दूसरा, आर्मी वाले को, जिनके पिताजी आर्मी में है, या भाई आर्मी में है, माता आर्मी में है, बहन आर्मी में है, कोई भी आर्मी में है, ठीक है, फैमिली से, चाचा वगैरह नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से चाचा अगर रहते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है ना। अपने ही फैमिली से, जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता, यही तक के रहता है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और कंफ्यूजन है कि चाचा रहते हैं तो मिलता है कि नहीं करके, लेकिन फैमिली में ही दिया जाता है ज्यादातर। अगर भाई या बहन या माता पिता रहते हैं तभी दिया जाता है। अगर आपके फैमिली में कोई आर्मी से है तो उस कैंडिडेट के उस स्थिति में आपको जो है उनका आईडी लगाना पड़ेगा कि मेरे पिता या भाई बहन आर्मी में है, मैं भी देश का सेवा करना चाहता हूं, मुझे इसमें इतना छूट दे दिया जाए करके, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन ये होगा कि अगर आपके फैमिली में कोई आर्मी वगैरह में है, फौजी में है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, किसी भी जॉब में है, इंडियन आर्मी में है, तो उन कैंडिडेट को जो है हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगा। देखो, मैं कंफर्म चीज बता रहा हूं कि किन कैंडिडेट को जो है कंफर्म छूट मिलेगा करके, है ना। आर्मी में भी क्या होता है, जैसे अग्निवीर वगैरह हो गया, भर्ती हो गया, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपका जो भाई अगर आर्मी में है और छोटे भाई का जो है हाइट कम पड़ रहा है, तो उसके बेसिस पे उसको जो है छूट बनता है ना, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके बेसिस पे उसको छोटे भाई को छूट मिलता है आर्मी में। जैसे 168 सेंटीमीटर मंगा हुआ है, आपका भाई जो है आर्मी में है, आपका हाइट 2 सेंटीमीटर कम बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाओगे आप जो है अपने भाई का कि मेरा भाई आर्मी में है, तो उसमें भी छूट मिल जाता है। उसी तरीका से इसमें भी छूट मिलेगा। तो 2 कैंडिडेट हो गया, कौन, एक तो अगर आपके फैमिली से कोई पुलिस में है, तो दूसरा एक आपके फैमिली से अगर कोई जो है आर्मी में है, तो इन 2 कैंडिडेट को जो है कंफर्म छूट मिल जाएगा, ठीक है ना, हाइट और चेस्ट में। अब जो है इसके बाद बात करते हैं। देखो, तीसरा किन कैंडिडेट को मिलेगा, स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट को मिलेगा, जो है नेशनल स्पोर्ट्स खेले हुए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, उनमें किसी भी में उनको जो है पदक मिला है, या फिर फर्स्ट स्थान में आए हैं, सेकंड स्थान में आए हैं, या उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि नेशनल खेलने का, राष्ट्रीय खेलने का या राज्य स्तरीय खेल का, उनके पास जो है सर्टिफिकेट है। जो भी प्रमाण पत्र बनता होगा, जैसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, जो भी बनता होगा, उनके पास अगर सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का और उसको अटैच किए हो साथ में, स्पोर्ट सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट जो है फोटो कॉपी को अटैच किए हो, तो उन कैंडिडेट को जो है छूट मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा कैंडिडेट कौन आ गया, जो स्पोर्ट्स वगैरह में है, जो नेशनल खेले हुए हैं या राज्य स्तरीय खेले हुए हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उन कैंडिडेट को जो है छूट मिलेगा, ठीक है ना। ये 3 कैंडिडेट हो गया जिनको कंफर्म छूट मिलेगा। चौथा बात कर लेते हैं हम एनसीसी का। एनसीसी भी हर जगह में एनसीसी में छूट मिलता है, आर्मी हो गया, डिफेंस वगैरह हो गया, हर चीज में। खैर, वहां पे जब मैंने पूछा कि एनसीसी वालों को मिलेगा कि नहीं करके, तो एनसीसी कुछ नहीं होता, उनको नहीं मिलेगा बोल दिए। लेकिन एनसीसी में छूट मिलता है, मैं बता रहा हूं, कंफर्म छूट मिलता है एनसीसी में।
क्योंकि जो है हर जगह एनसीसी का पावर है, मतलब छूट वगैरह मिलता है, वैल्यू है। एनएसएस का नहीं है लेकिन एनसीसी का है। आर्मी में भी छूट मिलता है, सीआईएसएफ वगैरह, एसएससी जीडी वगैरह हो गया, सभी में एनसीसी के कैंडिडेट को छूट मिलता है, चाहे वो पेपर में बोनस नंबर हो, चाहे हाइट वगैरह में, चेस्ट वगैरह में छूट हो। तो अगर आपके पास जो है एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है, तब भी से आपको जो है छूट मिलेगा, किसमें, हाइट और चेस्ट में, ठीक है ना। अगर आप एनसीसी लिए हो और परेड किए हो कर्तव्य पथ में, राजपथ में अगर परेड किए रहते हो, जैसे अभी उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है ना, वहां परेड किए हो और उसका सर्टिफिकेट लगाए हो, सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट, तो जो है आपको छूट मिलेगा। कौन कैंडिडेट, कब, कितने हो गए, आप 4 कैंडिडेट हो गए। एक तो पुलिस वाले, एक तो आर्मी फैमिली बैकग्राउंड वाले, तीसरा स्पोर्ट कोटा वाले कैंडिडेट हो गया, चौथा एनसीसी वाले हो गया। अब बात कर लेते हैं एनएसएस के बारे में, ठीक है ना। एनएसएस भी एक संस्था होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का है ना, उसका भी सर्टिफिकेट बनता है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। तो उनको मिलेगा कि नहीं करके देखो, एनएसएस जो है हर जगह एनएसएस का नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। एनएसएस का जो है आपको जो है एक तरीका से मैं बताऊं तो छूट कब मिलता है, अगर आप जो कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हो तो एनएसएस का प्रमाण पत्र दिखाते हो तो 2% या 5% छूट दे देते हैं एडमिशन के समय में। बाकी अगर आप फौज में बोलोगे, पुलिस वगैरह में बोलोगे तो एनएसएस का जो है छूट नहीं मिलता। अगर आपके पास एनएसएस सर्टिफिकेट है, मतलब वो नॉर्मल सेवा है, वो नॉर्मल देश का सेवा है, इस कारण जो है उसमें छूट नहीं मिलता। तो ये कंफर्म नहीं है कि अगर आप जो है एनएसएस किए हो और उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखे हो, फोटो कॉपी अटैच किए हो एप्लीकेशन के साथ, तो उसको छूट मिलेगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन 4 कैंडिडेट का कंफर्म है। अगर आपका फैमिली से कोई पुलिस में है तो, आर्मी में है तो, और अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह है तो, और चौथा कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको, ये 4 कैंडिडेट को जो है कंफर्म छूट मिलेगा हाइट और चेस्ट में। अब बात कर लेते हैं इसके बाद किन किन कैंडिडेट को, देखो 3-4 हजार कैंडिडेट ने जो है फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन डाला हुआ है कि हमको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत आते हो तो हमको मिल जाएगा, ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका भी पात्रता का जांच होगा, मैंने पात्रता के बारे में आपको ये बता दिया। अब इसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट को जो है हो सकता है कि छूट मिल जाए। अब वो तो आईजीपी महोदय के ऊपर है कि कितने कैंडिडेट को जो है छूट दिया जाता है। सभी को तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने एप्लीकेशन डाला हुआ है, सभी को तो नहीं दिया जा सकता। पिछले बार लगभग जो है 300-400 कैंडिडेट या 250 कैंडिडेट को, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उतने ही कैंडिडेट को जो है छूट मिला था, है ना। तो ये 4 कैंडिडेट को जो छूट मिलेगा कंफर्म। इसके बावजूद भी किन किन कैंडिडेट को मिलता है ये कंफर्मेशन नहीं है कि किस, इसके बाद जो है किस कैंडिडेट को जो है छूट दिया जाएगा करके, है ना। अगर आपकी किस्मत में रहता है तो हो सके आपके जो है क्वालिफिकेशन वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह को देख करके दे दिया जाए। कॉलेज का जो है रिजल्ट डाले होंगे या कुछ और प्रमाण पत्र डाले होंगे, उसको देख करके जो है दे दिया जाए, हो सकता है, क्या पता सभी को दे दिया जाए। देखो मेरे उम्मीद से तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी को छूट देंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है अपना पूरा प्रोसेस, अगर अपना जो है कर्तव्य तो करेंगे ही कि मतलब एप्लीकेशन तो डालना ही है, क्या पता हो सके कि आपका किस्मत में छूट मिल जाए, है ना। अब बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम छूट कितना दिया जा सकता है। देखो 5 सेंटीमीटर हाइट में अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो जाता है। 5 सेंटीमीटर के बाद अगर बोलते हो कि मेरे को 7 सेंटीमीटर चाहिए, 10 सेंटीमीटर हाइट में छूट चाहिए करके, तो ये पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का छूट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का कम रहता है तो काट देते हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आर्मी में हो गया, पुलिस वगैरह में होगा तो छूट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम हाइट में कितना छूट दिया जा सकता है, 5 सेंटीमीटर का छूट आपको जो है हाइट में दिया जा सकता है। और चेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो चेस्ट में भी 5 तक के बोल सकते हैं, लेकिन चेस्ट में मैक्सिमम 3-4 तक के ही देंगे, है ना। चेस्ट में भी ज्यादा छूट नहीं देते हैं, लेकिन इसका जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है वो नॉर्मल होता है। आर्मी में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया छत्तीसगढ़ में, इसमें नॉर्मल जो है चेकअप होता है, टेस्ट का नॉर्मल जो है मेजरमेंट करते हैं, तो अधिकतर कैंडिडेट का जो है चेस्ट आ जाता है। लेकिन चेस्ट की अगर हम छूट की हम बात कर लेते हैं तो उसमें भी हो सकता है, तो आपका जो है मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक के उसमें भी छूट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट और चेस्ट में कितना छूट दिया जा सकता है, 5-5 सेंटीमीटर तक के दिया जा सकता है। उसके ज्यादा अगर आप जो उम्मीद करते हो या अप्लाई किए हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको छूट मिल जाए। और उनको भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जैसे जो कैंडिडेट 1 ही सेंटीमीटर से कम है, देखो एप्लीकेशन लगाए हो कि मेरा जो है केवल 1 सेंटीमीटर का हाइट नहीं आ रहा है सर, मैं गरीबी रेखा के नीचे आता हूं, मैं देश का सेवा करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ का सेवा करना चाहता हूं, तो उन कैंडिडेट को भी मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। देखो 1 सेंटीमीटर नॉर्मल चीज होता है, समय के साथ हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट रहे या हाइट रहे वो आ जाए।
तो उन कैंडिडेट को भी मिल जाएगा छूट मेरे ख्याल से, जो बहुत कम रिक्वायरमेंट मांगे हैं, जो बहुत कम हाइट वगैरह या चेस्ट से कम है उनको, जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर अगर उनका हाइट कम पड़ रहा है या चेस्ट कम पड़ रहा है, तो उनको भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको भी चेस्ट में हाइट में छूट मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी है कि किन किन कैंडिडेट को जो चेस्ट और हाइट में छूट मिलेगा। अगर आपका जो है बहुत कम पड़ रहा है चेस्ट और हाइट, बहुत ज्यादा छूट चाहिए आपको 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो पॉसिबल नहीं है इतना छूट दे दिया जाए करके। अगर आपका पास जो है कोई सर्टिफिकेट है तभी ये दिया जाएगा। अगर आपको जो है 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट करते हो कि मेरे को 1 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है सर, छूट दे दो करके, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको जो है छूट मिल जाए। तो ये आपके लिए जानकारी है कि किन किन कैंडिडेट को जो हाइट और चेस्ट में छूट मिल सकता है और कितने कैंडिडेट ने जो है लगभग अप्लाई किया हुआ है। मैं खुद गया था रायपुर मुख्यालय पे, मैंने भी अप्लाई किया हुआ है और ये पूरा डिटेल मैं उन्हीं के द्वारा जो है सील सिग्नेचर करते हैं, उन्होंने ही मेरे को बताया कि ये हो सकता है करके, इनको जो है छूट दिया जाता है करके। वहां जो ड्यूटी वगैरह में लगे हुए थे कांस्टेबल या पुलिसकर्मी, वो लोग भी यही बता रहे थे कि इनको छूट मिलता है करके। इसके बावजूद जो छूट देना रहेगा वो आईजीपी महोदय के पास रहेगा, वो अपने पावर के अधिकार के तहत वो छूट दे सकते हैं, जिनको उनका मन पड़ेगा वो उसको जो है छूट दे सकते हैं। ठीक है ना, पात्रता का भी जांच करेंगे, लेकिन उसके ऊपर है कि वो किन किन कैंडिडेट को जो है छूट देते हैं। पहले ये अधिकार किसको दिया गया था, महानिदेशक को दिया गया था, लेकिन अब जो है पुलिस रेंज के आईजीपी महोदय को दे दिया गया है कि अब वो जो है आपको हाइट और चेस्ट में छूट देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आर्मी, छत्तीसगढ़ के आर्मी वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, पुलिस का फिजिकल वगैरह का तैयारी का वीडियो बनाते रहते हैं, जरूरी जानकारी से रिलेटेड ही हम वीडियो बनाते हैं, कोई फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।